यहाँ तक कि केवल इतना ही नहीं, अपितु दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावद अनार्चयेत् शिवम। आपके दारिद्र्य को, रोगों को, सब दुखों को दूर करने की, शत्रुओं का विनाश, पाप करने की, समस्त पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते संपद्यते सुखम सर्वम पश्चात मुक्तिर्वाप्यते। शिवलिंग का पूजन करने से आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। आप शिवलिंग की पूजन करने से यह लोक में सुख प्राप्त करते हुए परलोक में दिव्य आनंद को भोग सकते हैं। इसलिए सेव्य सेव्य सदा देव, सेव्य सेव्य सदा देव शंकर सर्व दुख ममापि कथितं तेन ब्रह्मणोपि विशेषतः। संसार से दुखों को दूर करने की एकमात्र यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो शंकर भगवान की पूजा में है। इसलिए सदा शंकर भगवान की सेवा करो। यथा च मलिने वस्त्रे रंग शुभोत्तरो नहीं शाले नहीं कृते शुद्धे सर्वा रंग प्रसज्जते। जैसे मलिन वस्त्र पर कोई रंग जल्दी नहीं चढ़ता, लेकिन वही वस्त्र जब शुद्ध हो जाता है तो उस पर जो रंग आप रंगना चाहें वो रंग जाता है। इसी प्रकार अंतकरण शुद्ध होने पर जो रंग आप रंगना चाहें, कृष्ण का रंग, श्याम का रंग, राम का रंग, शिव का रंग, अंतकरण की शुद्धि अध्यात्म का मूल है नाथ। भक्ति का मूल है मन शुद्धि, और मन का ही लगना महत्वपूर्ण है। शरीर कितना भी लगा लो काम नहीं बनेगा जब तक मन नहीं लगेगा। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, शरीर तो लगता है मन नहीं लगता। लोग माला लेकर बैठ जाते हैं। एक बूढ़ी माई माला लेकर बैठ गई नाथ, और माला लेकर बैठी तो जप करने लगी, तो जप रही है माला हाथ में घुमा रही है। अब आज माताओं को आदत होती है माला हाथ में लेकर बैठी रहती है, किचन में भी ध्यान रहता है बिंद निकाई करी, किचन में भी ध्यान दे। अब वो माला जपती आंख बंद करी, जोर से चला, अरे मिली 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 मिली, बहु भागती आई, कौन मिली? काली मिली, दुर्गा मिली, सरस्वती मिली, लक्ष्मी मिली, कौन मिली? बोले अरे वो सब नहीं मिली, 100। मन हमारा लगता नहीं है, शरीर से हम पूजा में लगे रहते हैं। ये नारी जोर से चिल्लाई, मिली, बहु भागती आई, कौन मिली? बोले न काली मिली, न दुर्गा मिली, न लक्ष्मी मिली, न सरस्वती मिली, 100 की नोट रखकर भूल गई थी, अभी याद आई कहाँ रखी, मिल गई। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जप करने समय भी आपका चिंतन उस 100 की नोट में था कि नोट कहाँ है। तो शरीर को आप कितना भी भगवान में लगा लीजिए, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए तथा च निर्मले देहे देवानाम समर्च गया ज्ञान रंगम प्रजायते तदा विज्ञान संभव। इस देह को पूजा में लगाने से बाह्य शुद्धि यानी शरीर की उपासना में लगने से धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का रंग चढ़ेगा और आपको उपासना का विज्ञान प्राप्त होगा। विज्ञान क्या है? विज्ञानस्य च सन्मूलं भक्तिरविव्यभिचारिणी ज्ञानस्यापि च सम्मूलं भक्तिरेवाभिधीयते। विज्ञान का एक ही मूल है, भक्ति अविव्यचारिणी, भक्तिर्व्यभिचारिणी, अविव्यचारिणी। बिना कामना की गई भक्ति यानी भगवान से बिना कुछ मांगे की जाने वाली उपासना ही भक्ति है। इसलिए मुझे बेटा हो जाए इसलिए मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, मेरी नौकरी लगे इसलिए मैं प्रदोष करती हूँ, मेरे घर में सब सुख समृद्धि रहे इसलिए मैं शिव मंदिर में दीप जलाती हूँ। ये सब करने को आप भक्ति मत मानिएगा ना, ये तो आपकी कामनाएं हैं और भगवान से आपका लेन देन का संबंध है। हम आपके व्रत कर रहे हैं, आप बदले में हमारा घर अच्छा रखिए, हमारी ये मनोकामना पूरी करिए। इसलिए इसको आप भक्ति मत समझिएगा। भक्ति तब कही जाती है जब आप भगवान के लिए भगवान की भक्ति करते, भगवान के सुख के लिए, यानी भगवान से न मांगे, भगवान को मांगे। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए, तब भक्ति होती है।
जब तक आप भगवान से मांग रहे हैं तब तक भक्ति नहीं है। इसलिए ना विज्ञान क्या है, बोले भक्तेर मूलम तु सत्कर्म स्वदेष्ट देवादि पूजनम और तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्तस तन्मूलम संगति सता। भक्ति का मूल है सत्कर्म, सत्कर्म का मूल है स्वदेव पूजनम, अपने इष्ट की पूजा करना। और अपने इष्ट की पूजा करने का मूल क्या है, पूजा करेंगे कैसे, कौन सिखाएगा, बोले तद्मूलम सद्गुरु प्रोक्तम। इसलिए गुरु उसकी जड़ है, गुरु से ही हमें मालूम पड़ेगा कि भक्ति कैसे करें। तो भक्त सत्संग गुरु की प्राप्ति करा देता है। और संगत्या गुरुराप्यते गुरुर मंत्रादि पूजना, पूर्ति होती है सदगुरु प्राप्त होने पर गुरु द्वारा मंत्र और पूजा मिलती है। जब गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र और पूजा को करते हैं तो भक्तिर भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है। हमें क्या करें न क्या न करें इसका बोध होता है। इसलिए भक्ति सब सुखों की मूल है। रामायण भी कह रही है भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति सुख की जड़ है ना, भक्ति सुख की जड़ है। पर मिलती कब है, बोले मिल ही संत जब होई अनुकूला, जब कोई संत से हमारा संबंध हो जाए। इसलिए मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, और मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के रास्ते मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के रास्ते मोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत में दो शब्द होते हैं, स और त। स और त, स यानी समस्या, त यानी अंत। इसलिए संत जिसके जीवन में आने से समस्त समस्याओं का अंत हो जाए उसको कहते हैं संत। संत जब जीवन में आता है, सदगुरु जब जीवन में आता है ना, समस्त समस्याओं का अंत करा देता है। इसलिए सदगुरु का जीवन में आना परम आवश्यक है। उसके बिना आपको भक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप केवल कर्म करते रह जाएंगे, लेकिन भक्ति की प्राप्ति आपको जब तक नहीं होगी जब तक कोई सदगुरु आपके जीवन में ना आ जाए। नाथ गुरु दृष्टि प्रदान करता है, परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करने की दृष्टि। इसलिए ना जीवन में किसी ना किसी का ऐसा जुड़ना आवश्यक होता है। भाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए निर्मले देह देवाना, निर्मल होना चाहिए मन। मन की निर्मलता परम आवश्यक है, मन निर्मल हो। यहां तक कि रामायण में भी कह दिया, सुंदरकांड आप पढ़ते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए। वो निर्मल मन कब प्राप्त होता है, बोले जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, ऐसे वो सज्जन मेरे हृदय में रहता है। इसलिए काम ही प्यारी नारी जिमी, और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्यारी, एक लोभी को धन प्यारा है, ऐसे परमात्मा राम मुझे सदा प्यारे लगे।
सदा प्यारे लगे, उनके सुख में ही मेरा सुख हो, उनके सुख में मेरा सुख हो। इसलिए शंकर भगवान की पूजा करें, लेकिन पूजा करने समय मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, इसके लिए पूजा करने को आप भक्ति मत समझिए। ठीक है, आपकी कामनाएं सिद्ध होंगी, लेकिन इसको आप भक्ति मत समझ लीजिएगा। आजकल जो शंकर जी के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, तो आप ये मत सोचिए सारे शिव भक्त हैं। ये भक्त नहीं है, ये सब व्यापारी हैं, अपना काम कराने गए हुए हैं, देंगे और लेकर आएंगे। गिव एंड टेक। और भगवान गिव एंड टेक के रिलेशन को भक्ति नहीं मानते, क्योंकि भक्ति तो कहती है गिव गिव एंड ऑलवेज गिव, नॉट टू टेक। लेना नहीं, देना, देना देने का नाम की भक्ति है। लेने का नाम भक्ति नहीं, देने का नाम भक्ति है। भक्ति में भगवान से मांगना बड़ी मूर्खता है। भगवान को देना ना, प्यार की परिभाषा ही यही है, जहां पर आप सिर्फ देना जानते, लेना नहीं जानते। प्यार इसको नहीं कहा जहां पर तुम मुझे प्यार करो मैं तुम्हें करूं। प्यार उसको कहा मैं तुम्हें करता रहूंगा, तुम मुझे करो या ना करो ये तुम्हारी इच्छा। वन वे लव। आप मुझे करिए मत करिए ये आपकी इच्छा, हम आपको करते हैं, करते रहेंगे, हम करते रहेंगे।